नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल बनी खाना बदोश पर। ये मेरी पहली ट्रैवल वीडियो है जो कि राजस्थान के एकमात्र खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू पर है। मेरे YouTube चैनल पर आपको सभी बजट ट्रैवल गाइड और टिप्स मिलेंगे ताकि आप हमारे प्यारे भारतवर्ष की खूबसूरत एक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड जगहों का आनंद कम से कम लागत में ले सकें। तो आइए चलते हैं माउंट आबू के खूबसूरत सफ़र पर मेरे साथ। हमारा सफ़र शुरू होता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 218 मीटर है। हमारे दिल्ली शहर में 4 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं, जहां से आपको पूरे भारतवर्ष के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। मेरी ट्रेन आश्रम एक्सप्रेस है, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 3:20 पर निकलती है। ये मुख्यतः 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगती है। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कोविड में हमारे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन का क्या हाल है। Let's go. लॉकडाउन में ही जर्नी कर रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन इम्पोज है पूरे देश में, बट ड्यू टू सम रिलैक्सेशंस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चहलकदमी नहीं है, खाली पड़े हैं प्लेटफॉर्म। और उसका रीज़न ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आया दिया जा रहा है जिनके पास टिकट्स हैं। आज सुबह हल्की बारिश हुई है दिल्ली में, जिसकी वजह से थोड़ा धुंध और कोहरा है 3 बजे के। मौसम सुहावना है, थोड़ी ठंड बढ़ गई है। इससे पहले बिल्कुल बहुत ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दिसंबर में हैं अभी। सुबह के 2:45 हो रहे हैं। गाड़ी ने आधे घंटे पहले ही छोड़ दिया। टाइम पे चल रही है गाड़ी यहाँ लॉकडाउन में, सारी पहले ही आ रही है स्टेशन पे। पीछे देख सकते हैं आप, ये डबल डेकर मालगाड़ी लगी हुई है। अब थोड़ी पूछताछ करते हैं कि पहली बस कितने बजे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3। पहली बस मैंने पता किया है 6 या 7 बजे तक मिलेगी आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए। और यहाँ से बस स्टैंड आबू रोड से बस स्टैंड आबू रोड का आधा किलोमीटर पड़ता है रेलवे स्टेशन से। हेडिंग टुवर्ड सेंट्रल बस स्टैंड ऑफ आबू रोड। 3:15 हो रहे हैं। ब्यूटीफुल रोड, कोई नहीं है। इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, ये वॉकिंग अलोन ऑन द रोड। ये बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। आप रेलवे स्टेशन से राइट हैंड साइड पे 6 मिनट का वॉक करेंगे, आप इजीली बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। 6 बजे की गाड़ी है मेरे ख्याल से फर्स्ट। पूछताछ केंद्र भी बंद पड़ा है। आबू रोड बस स्टैंड से माउंट आबू के लिए सुबह 7 बजे की पहली बस मेरे को मिल गई है। 6 बजे की बस कोविड की वजह से बंद है। माउंट आबू वैसे तो आप किसी भी मौसम में जाकर आनंद ले सकते हैं, बाकी मेरा मानना है कि आप मानसून के टाइम पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खूबसूरत पहाड़, बहुत सारी हरियाली और धुंध से भरी वादियाँ उस टाइम पर हो जाती हैं। गुजराती लोग माउंट आबू कुछ ज़्यादा ही आते हैं, जैसे हमारे दिल्ली से लोग ऋषिकेश शिमला ज़्यादा भागते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पास माउंट आबू ही है। तो आपको वहाँ बहुत सारे गुजराती लोग मिलेंगे और गुजराती खाना भी बहुत मिलेगा। शुरू करते हैं माउंट आबू का पहला दिन का सफ़र।
मैंने स्कूटी हायर की है, 200 रुपये दिए हैं। आपको ये स्कूटी 100 रुपये में भी मिल सकती है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। नक्की झील के पास आपको आराम से 100 रुपये में स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाइएगा, जो कि एक दिन के लिए आपका सफिशिएंट है। 150 रुपये का डलवाएंगे, उसके लिए उसका फ़ायदा होगा। आप 100 रुपये का डलवाइए, जो कि सफिशिएंट होगा। आप जिस दिन स्कूटी हायर करेंगे उस दिन आप सबसे पहले जल्दी निकलिए और गुरु शिखर के लिए रवाना होइए। माउंट आबू की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको सारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो एक ही लाइन में मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले गुरु शिखर, जो कि सबसे दूर है, उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। वापसी में आप ट्रेवल टैंक, क्रोकोडाइल पार्क, अधर देवी टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, अर्बुदा देवी टेम्पल और हनीमून पॉइंट कवर करने की कोशिश कीजिए। ये सारे पॉइंट आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। अपना टाइम को इसी हिसाब से बांटिए कि आप शाम को सनसेट के टाइम तक हनीमून पॉइंट पे आ जाएं। मैं बड़े आराम से आ गया था, 4 बजे तक मैं हनीमून पॉइंट पे पहुंच गया था, जबकि मैंने हर जगह बहुत टाइम स्पेंड किया था। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा खास, कि बहुत शार्प टर्न है, तो आप गाड़ी बहुत धीमे चलाइएगा। अदरवाइज़ उधर से कोई गाड़ी तेज़ आ रही है या फिर आप तेज़ जा रहे हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता है। शार्प टर्न है और आपको जगह भी विड्थ ऑफ रोड इज क्वाइट नैरो। आप एकदम ब्लाइंड स्पॉट है, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ। दिस हैपन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ड्राइविंग स्किल्स। अभी गुरु शिखर जाते हुए ये गुरु शिखर हम पहुंच चुके हैं। बाहर के मंदिर का नज़ारा है ये। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मॉनसून के टाइम पे और कितना अच्छा लगता होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये गुरु शिखर के बगल से एक रास्ता गया है, जिससे आप और अच्छे लैंडस्केप का नज़ारा ले सकते हैं। ये अर्बुदा देवी टेम्पल के पीछे का नज़ारा है। वहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना था, इसलिए वहाँ के कुछ पल एंजॉय कीजिए। अब यहाँ से मैं ट्रेवर्स टैंक के लिए निकला हूँ, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। ये ट्रेवर्स टैंक का एरिया में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको 35 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का एंट्री फ़ीस देनी होती है, जिसमें आपकी पार्किंग इंक्लूडेड होती है और आप स्कूटी लेके अंदर तक जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि या तो आप अपनी स्कूटी या फिर अपने कार से ही अंदर जाएं, क्योंकि आपको काफ़ी अंदर तक या तो वॉक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी चढ़ाई बहुत स्टीप है। 35 रुपये लिए हैं, बट आप रास्ता देखो कितना भयंकर है। अरे भाई 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 मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है। पता नहीं ऊपर लोग हैं कि नहीं, देखते हैं। ओ भाई साहब, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। ट्रेवर्स टैंक के पीछे की तरफ यदि आप ट्रैक करके जाएंगे तो आपको शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय खुद के लिए एकांत में बैठने का समय मिल सकता है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था, हमारे देश में पर्सनल स्पेस की बहुत कमी है, तो आप वहाँ जाकर अपना पर्सनल स्पेस ढूंढ सकते हैं। But where I am heading?
वापसी में मैंने ये 3 मंदिर कवर किए थे, जो कि सोमनाथ महादेव मंदिर, अधर देवी टेम्पल और दिलवारा टेम्पल। अब मैं नक्की झील के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ से मैं हनीमून पॉइंट को कवर करने जा रहा हूं। किसी ने बताया है यहाँ से भी सनसेट अच्छा दिखता है और सनसेट पॉइंट से भी आप सनसेट का मज़ा ले सकते हैं। आपके लेफ़्ट में आपको, नक्की झील के लेफ़्ट में आपको हनीमून पॉइंट मिलेगा और राइट में आपको सनसेट पॉइंट मिलेगा। तो पहले दिन मैंने हनीमून पॉइंट कवर करने की सोची है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ही मेरे बाकी के डे 2 के जो प्लान जगह हैं उनको देखने का प्लान किया है। ये हनीमून पॉइंट का सनसेट व्यू है, आप इसको एंजॉय कीजिए। चाचा चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अब हमारा अगले दिन का सफ़र शुरू होता है। मैं नक्की झील के पास ही स्टे किया था, इसलिए मैंने अब स्कूटी हायर नहीं करी। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि नक्की झील के पास ही अपना स्टे लें और अगले दिन के लिए स्कूटी हायर ना करें, क्योंकि आपने दूर के जितने भी पर्यटक स्थल थे वो आप पहले दिन ही कवर कर चुके हैं। आज के दिन आप नक्की झील, जो कि आपके सामने है, टोड रॉक, धुलेश्वर महादेव और चंपा केव और सनसेट पॉइंट, यहाँ से आप आसानी से बिना स्कूटी के पहुँच सकते हैं। ये नक्की झील का नज़ारा है। इसी के बाजू से आपको धुलेश्वर महादेव मिल जाएंगे। टोड रॉक का रास्ता भी यहीं से जा रहा है और सनसेट पॉइंट का भी रास्ता आपको यहीं से मिल जाएगा। यानी कि आपके पास 2 दिन सफिशिएंट हैं माउंट आबू घूमने के लिए। नक्की झील के चारों तरफ सरकार ने घूमने के लिए पगडंडी बना रखी है और चारों तरफ बहुत ही अच्छी हरियाली, खूबसूरत फूल, पौधे और गार्डनिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको राजस्थान का सबसे ऊंचा भारत का झंडा मिल जाएगा, अशोक स्तंभ के साथ, जिस झंडे को लगाया गया है। कुछ देर आप वहाँ बैठिए, नक्की झील का मज़ा लीजिए। नए नए पक्षी जो कि आपको शहरों में नहीं मिलेंगे, आप वहाँ पर बैठकर उस जगह का आनंद ले सकते हैं। ये नक्की झील के साथ में ही आपको नेचर ट्रेल के नाम से एक ट्रैक पॉइंट मिल जाएगा, जो कि आपको सीधा सनसेट पॉइंट तक ले जाता है, जो कि 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि बहुत ही संकरा, स्टीप चढ़ाई और बहुत ही कम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। अगर आप एडवेंचरस हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस रास्ते से सनसेट पॉइंट ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लैंडस्केप और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी हरियाली, बहुत सारे रेंगने वाले कीड़ों के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी। मैं भी इस रास्ते पे 1.5 किलोमीटर तक गया था, सुबह के 11 बजे गया था, इसलिए मेरे को कोई भी नहीं मिला उस 1.5 किलोमीटर तक। उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं वापस नीचे नक्की झील पर आ गया। अब हम टोड रॉक पहुंच चुके हैं, जो कि नक्की झील के साथ से ही आपको टोड रॉक जाने का रास्ता मिल जाएगा। लगभग आपको 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। टोड रॉक के रास्ते पे ही आपको चंपा केव और यहाँ पे विवेकानंद जी ने अपना साधना की थी, उन्होंने एकांत में अपना थोड़ा समय बिताया था, जिसका आप यहाँ पर मंदिर एवं उनका जहाँ पे उन्होंने साधना की थी वो देख सकते हैं। चंपा केव है ये। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ टाइम के लिए तपस्या की थी। अब सड़ा के रख दिया है, इतना भयंकर
स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान ने यहाँ पे तपस्या की है। डे 2 भी ख़त्म हुआ और आज रात की मेरी दिल्ली के लिए ट्रेन है, इसलिए मैं शाम की आखिरी बस जो कि 5 बजे माउंट आबू से आबू रोड के लिए जाती है उसमें जाऊंगा। माउंट आबू से आबू रोड या आबू रोड से माउंट आबू आने के लिए आपको बस में 40 रुपये देने होंगे। मेरी रात की 10 बजे की आश्रम एक्सप्रेस ही है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि उसी समय निकल सकें सही टाइम पे। वैसे टैक्सियाँ भी बस के बाद जाती हैं, उनका 50 से 60 रुपये पर हेड किराया है। रुकने के लिए आपको माउंट आबू में धर्मशाला या होटल मिल जाएंगे। होटल आपको हाई क्लास भी 5 स्टार भी मिल सकते हैं और धर्मशाला आपको 200 से 300 रुपये या 400 रुपये में आराम से मिल जाएंगी। नक्की झील के सामने ही एक मंदिर है जिसमें मुझे धर्मशाला का रेट पता चला कि 200 से 300 रुपये वो मिल जाता है। खाने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। वेज नॉन वेज भरपूर मात्रा में आपको ईटरीज कदम कदम पर मिल जाएंगी। पिज़्ज़ा लवर के लिए भी खुशखबरी है यहाँ पे कि यहाँ पे एक डोमिनोज भी है, आप वहाँ पर चीज़ बस पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। और अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं दिल्ली के लिए। अब मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक और ट्रैवल बजट ट्रिप होने वाली है।